अपडेट और सटीक। नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं साइमा खान, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्रीलंका यात्रा का आज अंतिम दिन। राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के साथ अनुराधापुर में संयुक्त रूप से रेलगाड़ी को दिखाएंगे हरी झंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु को देश के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल पंबन रेल पुल का देंगे उपहार। रामेश्वरम और तांबरम के बीच नई ट्रेन सेवा को दिखाएंगे हरी झंडी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हस्ताक्षर के साथ ही वक्फ संशोधन बिल ने लिया कानून का रूप। नया वक्फ कानून अब पूरे देश में हुआ लागू। केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज गुजरात में कई विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। तो वहीं जम्मू कश्मीर में भाजपा विधायकों व पद अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। और देश भर में आज हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है रामनवमी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी शुभकामनाएं। देशवासियों से श्री राम के आदर्शों पर चलने का आग्रह। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका की यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री आज अनुराधापुर का दौरा करेंगे, जहां वे जयाश्री महाबोधि मंदिर में जाएंगे। और इसके साथ ही श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के साथ रेल परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। और इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका सरकार ने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान श्रीलंका मित्र विभूषण से सम्मानित किया। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने इसे दोनों राष्ट्रों के बीच मित्रता का प्रतीक बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु का दौरा करेंगे। रामनवमी के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी देश के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज नए पंबन रेल पुल का उद्घाटन करेंगे। नया पंबन रेल पुल रामेश्वरम को मुख्य भूमि से जोड़ता है, जो भारतीय इंजीनियरिंग का एक शानदार उदाहरण है। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मोदी रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। और इसके अलावा प्रधानमंत्री तमिलनाडु में 8,300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न रेल और सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये सभी परियोजनाएं धार्मिक स्थलों और पर्यटन केंद्रों को बेहतर रूप से जोड़ेंगी, शहरों के बीच की दूरी घटाएंगी और मेडिकल कॉलेज, बंदरगाहों और बाजारों तक तेज पहुंच सुनिश्चित करेंगी। और साथ ही ये किसानों, चमड़ा उद्योग और लघु उद्योगों को भी नई ऊर्जा देंगी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज 3 राज्यों के दौरे पर रहेंगे। सबसे पहले वो गुजरात के गांधीनगर में इफ्को की क्लोल इकाई के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होंगे। और इसके साथ ही गृह मंत्री बीज अनुसंधान केंद्र की स्थापना कार्यक्रम में शामिल होंगे। और इसके बाद दोपहर में राजस्थान में कोटपुतली में बाबा बालकनाथ आश्रम 108 कुंडलीय रुद्र महामृत्युंजय महायज्ञ की महापूर्णाहुति एवं सनातन सम्मेलन में भाग लेंगे। और इसके बाद गृह मंत्री जम्मू कश्मीर जाएंगे। अपनी यात्रा के दौरान अमित शाह वर्तमान कानून और व्यवस्था परिदृश्य का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पुलिस, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और खुफिया एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। बैठक में आतंकवाद विरोधी अभियानों, सीमा पार से घुसपैठ के प्रयासों और जम्मू कश्मीर में समग्र सुरक्षा परिदृश्य पर चर्चा होने की उम्मीद है। और इसके साथ ही वो भाजपा विधायकों और पद अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। वक्फ संशोधन बिल अब कानून बन गया है।
संसद से पास होने के बाद वक्फ संशोधन बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा गया था, जिसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हस्ताक्षर के साथ ही वक्फ बिल अब कानून बन गया। भाजपा आज अपना 46वां स्थापना दिवस मना रही है। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आयोजित कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। जेपी नड्डा पार्टी कार्यालय में ध्वजारोहण करेंगे और जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इस दौरान जेपी नड्डा बूथ कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे। जेपी नड्डा पार्टी की वायोवृत्त कार्यकर्ता एवं 1997 में दिल्ली की मेयर रहीं 98 वर्षीय श्रीमती शकुंतला आर्या के घर जाकर उनसे मुलाकात कर उनके आवास पर भी पार्टी का झंडा फहराएंगे। इस दिन देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से पार्टी की विचारधारा, इतिहास और योगदान को स्मरण किया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुर्तगाल और स्लोवाकिया की यात्रा पर जाएंगी। द्रौपदी मुर्मू पिछले 27 साल बाद पुर्तगाल की यात्रा पर जाएंगी। पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूजा के निमंत्रण पर 7 से 8 अप्रैल को पुर्तगाल की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। विदेश मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रपति 4 दिनों के दौरे के दूसरे चरण में स्लोवाकिया जाएंगी। 29 वर्षों में उनकी स्लोवाकिया की ये पहली ऐसी यात्रा होगी। 10 अप्रैल तक वो इन दोनों यात्राओं पर रहेंगी। भारत के यूरोप के संबंध और जुड़ाव पहले से काफी अच्छे हो रहे हैं और इस लिहाज से यात्रा और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। इस यात्रा का मकसद भारत और स्लोवाकिया के बीच संबंधों को मजबूत करने और विस्तार देने पर केंद्रित होगा। विशेष तौर पर इस मुलाकात में व्यापार, प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक का आदान प्रदान रहेगा। पुर्तगाल की यात्रा ऐतिहासिक है क्योंकि ये नई दिल्ली और लिस्बन के बीच राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ के जश्न के तौर पर है। राष्ट्रपति डिसूजा ने 2020 में भारत का दौरा किया, जबकि प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा 2019 में आए थे। आज चैत्र मास की रामनवमी भगवान राम का जन्मोत्सव है। पूरे देश में रामनवमी का भारी उल्लास है। भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के लिए राम मंदिर और अयोध्या पूरी तरह से सज धज कर तैयार है। इस मौके पर अयोध्या में राम लल्ला का विशेष अभिषेक और श्रृंगार के बाद तिलक और आरती की जाएगी। रामनवमी पर आज करीब 50 लाख श्रद्धालुओं के राम लल्ला के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंचने की उम्मीद है। भगवान राम के जन्मोत्सव पर राम भक्त हनुमान के मंदिरों में भी भक्तों का भारी तांता लगा हुआ है। वहीं जन्मोत्सव को लेकर अयोध्या में कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। रामनवमी को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं और इसके अलावा देश विदेश में भी राम लल्ला के जन्मोत्सव का भारी उल्लास छाया हुआ है। भगवान की विशेष कृपा और आशीर्वाद पाने के लिए श्रद्धालु सुबह से ही मंदिर पहुंच रहे हैं और साथ ही इस मौके पर श्रद्धालु सरयू नदी में पवित्र डुबकी भी लगा रहे हैं। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रामनवमी की पूर्व संध्या पर सभी देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि ये पावन पर्व भगवान श्री राम के सत्य, धर्म और नैतिकता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। राष्ट्रपति मुर्मू ने देशवासियों से श्री राम के आदर्शों से सीख लेकर संपूर्ण मानवता के कल्याण की दिशा में कार्य करने का आग्रह किया। और हिंदी सिनेमा में बादशाह के नाम से मशहूर अभिनेता शाहरुख खान ने वेव समिट को लेकर उत्सुकता जाहिर की है। शाहरुख ने सोशल मीडिया वेव 2025 का पोस्टर शेयर कर खुशी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि मई 2025 में आयोजित होने वाली ये समिट रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए बेहद शानदार मंच बनने जा रही है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तत्वाधान में आयोजित वेव समिट दुनिया भर के रचनात्मक लोगों को एक प्रभावी मंच प्रदान करेगी। और इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा को अनुमति दें, लेकिन आप देखते रहिए डीडी न्यूज़।
नमस्कार।